नमस्कार दोस्तों, इन दिनों चल रही तमाम चर्चाओं के बीच दोस्तों पेंशन धारकों के लिए गर्मा गर्म मुद्दा है। दोस्तों पेंशन पर झुकने लगी है मोदी सरकार। हाल ही में होने वाले चुनाव का दिख रहा है चमत्कार। वहीं दोस्तों आज की पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जो कि ईपीएस 95 पेंशन सरकारी कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी हुई है, तमाम बड़ी खबरें आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, जिसमें दोस्तों एनपीएस में होगा डबल फायदा। पेंशनर्स के साथ साथ बेहतर रिटर्न्स को लेकर भी अब सभी के लिए बड़ी खबर सामने आई है। वहीं दोस्तों बजट 2024 को लेकर अहम मुद्दा जो है, अहम खबर सामने आई है। फाइनेंस मिनिस्टर बजट में बढ़ाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन। बेसिक पेंशन में आप सभी के लिए बढ़ोतरी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिल सकती है। नए बजट से बहुत ही बड़ी सौगात। चुनावी बजट होने वाला है पेंशन धारकों के लिए काफी ज्यादा खास। तो आखिरकार चुनावी बजट आप सभी के लिए खास कैसे होगा और इसमें नई आप सभी के लिए क्या क्या सौगातें मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो एनपीएस में बदलाव की तैयारी लागू हो सकता है आंध्र प्रदेश का मॉडल। जी हां दोस्तों, जीपीएस सिस्टम पर भी अहम यहां पर जो है मुद्दा निकलकर सामने आया है। वहीं दोस्तों बहुत ही बड़ी उम्मीद 8वें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर भी है। हालांकि उम्मीद तो ये भी है कि 8वें वेतन आयोग से पहले सभी पेंशनधारकों की तमाम मांगों पर भी बड़ा एक्शन होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से देने वाले हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे दोस्तों पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर आप सभी को सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों पहली बड़ी खबर आ रही है, एनपीएस में होगा डबल फायदा, पेंशन के साथ बेहतर रिटर्न्स। जी हां दोस्तों, अब एनपीएस योजना को लेकर लगातार सुर्खियों में मुद्दा सामने दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां पर एनपीएस के विरोध में सरकारी कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारक प्रदर्शन कर रही है, वहीं दोस्तों सरकार एनपीएस को और ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए लगातार कमेटियां गठित करके यहां पर अधिक फायदा देने को लेकर जोर दे रही है। जिसमें दोस्तों अब कहा यह जा रहा है कि एनपीएस में ही आप सभी को डबल पेंशन का फायदा देखने को मिल सकेगा और पेंशन के साथ साथ महंगाई राहत और अन्य तरीके के भत्ते भी जो हैं यहां पर एनपीएस के तहत दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो बजट 2024 को लेकर इंपोर्टेंट जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर बजट में पेंशन धारकों को दे सकती हैं बड़ी सौगात। बेसिक सैलरी के साथ साथ यहां पर पेंशन में भी इजाफा होने को लेकर बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। तो आखिरकार बजट में आप सभी के लिए क्या बड़े फैसले हो सकती है और वित्त मंत्री यहां पर जो है क्या बड़ा फैसला दे सकती है, इसके बारे में दोस्तों एक के बाद एक संपूर्ण जो फैक्टर निकलकर सामने आ रहे हैं वो आप सभी को बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरा मामला समझ में आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बजट में मोदी सरकार सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों को बम्पर सैलरी हैक और पेंशन धारकों को बढ़ोतरी का लाभ दे सकती है। अगर बजट में वित्त मंत्री सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों की डिमांड मान ले तो दोस्तों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी के साथ साथ पेंशन धारकों की पेंशन राशि में भी बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारी काफी समय से फिटमेंट फैक्ट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 लगातार पेंशन बढ़ोतरी की भी मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों फिटमेंट फैक्ट के आधार पर ही कर्मचारियों की सैलरी निर्धारित होती है। वहीं दोस्तों एआईसीपीआई इंडेक्स आंकड़ों के आधार पर यहां पर जो है डीए हैक बढ़ोतरी भी मिल सकती है। इसको लेकर भी बड़ी खबर है, जिससे पेंशन धारकों की पेंशन में दोस्तों काफी सारी जो है वो बढ़ोतरी की जा सकती है। तो दोस्तों खास होने वाला है बजट 2024। आखिरकार 2024 का बजट खास कैसे होने वाला है, चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार की दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने वाली है, क्योंकि इसके बाद देश भर में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करेगी। उसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे जो कि सरकार चुनकर आएगी, फिर देश में पूर्ण बजट पेश करेगी। ऐसे में बजट से पहले पेश होने वाले अंतरिम बजट का एक अहम भूमिका निभा सकती है। यही बजट होगा जब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। हालांकि वित्त मंत्री पहले ही कह चुकी है कि बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं नहीं होने वाली है। इसके बाद भी यहां पर जो है वित्त मंत्री से बड़ी उम्मीदें जो पेंशनधारक है, कर्मचारी हैं, लगाई बैठे हैं। तो दोस्तों इसे देखते हुए लग ऐसा रहा है कि आप सभी को यहां पर पेंशन में बड़ी उम्मीदें जो हैं वो आप सभी के लिए अंतरिम बजट में दोस्तों निकलकर सामने आ सकती हैं। लेकिन हालांकि अभी तक जो है ये आशंकाएं हैं, ये अनुमान है, ये उम्मीदें हैं। पूर्ण तौर पर आप सभी के लिए कोई भी फैसला जो है बजट को लेकर अभी तक नहीं हुआ है। बजट अभी हाल फिलहाल में तैयार हो रहा है,
जिसका प्रारूप धीरे धीरे सामने आने लगा है, जिसमें पेंशन धारकों के हाल ही में जो प्रदर्शन हुए थे उन प्रदर्शनों से काफी मोटा असर पड़ा है। तो इसे देखते हुए लगता है कि आप सभी के लिए पेंशन में जो है राहत 2024 की अंतरिम बजट में भी हो सकती है, जो कि प्रारूप में भी साफ तौर पर देखा जा चुका है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों एनपीएस में बदलाव की तैयारी लागू हो सकता है। आंध्र प्रदेश का जीपीएस मॉडल, वहीं 8वें वेतन आयोग का जो रुख है वो तो साफ नहीं दिख रहा, फिर भी दोस्तों यहां पर कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद इससे दोस्तों नजर आ रही है। तो चलिए आखिरकार क्या उम्मीद है और क्या दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी हो सकती है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए दोस्तों, देश भर के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। हालांकि गैर बीजेपी शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू भी कर दिया है। वहीं ओल्ड पेंशन को लेकर लगातार आंदोलन भी हो रहे हैं। पिछले ही दिनों में दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से आई सरकारी कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन किया था। वहीं देश केंद्र सरकार साफ कह चुकी है कि फिलहाल ओपीएस पर कोई भी योजना नहीं है। वहीं दोस्तों अब खबर ये सामने आ रही है कि केंद्र सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के अंदर अहम और खास बदलाव करने जा रही है। वित्त मंत्रालय साल के अंत तक सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस में बदलाव की घोषणा पर भी योजना बना रहा है। वही दोस्तों आंध्र प्रदेश की मॉडल पर भी हाल फिलहाल में विचार देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक एक शीर्ष अधिकारी ने हाल ही में बताया दोस्तों केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश की मॉडल को अपनाने पर विचार कर रही है। आंध्र प्रदेश मॉडल कर्मचारियों की अंतिम मूल वेतन का 40 से 50% के आधार पर पेंशन को गारंटीड प्रदान करता है। दोस्तों प्रस्तावित योजना बाजार से जुड़ी होगी, जिसमें सरकार पेंशन कोष में किसी भी कमी को पूरा कर लेगी और कर्मचारी पहले की तरह योगदान देते रहेंगे, जबकि सरकार का योगदान जो है वो इसमें बढ़ने वाला है। वहीं दोस्तों आंध्र प्रदेश योजना में आखिरकार है क्या पूरा मामला, चलिए बताते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते के साथ साथ उनके मूल वेतन का 50% मिलता है, जो कि महंगाई से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नियामक पेंशन फंड और विकास प्राधिकरण यानी कि दोस्तों पीएफआरडी के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना के प्रबंधन के तहत 9 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति में राज्य और केंद्र सरकारों की कर्मचारियों की हिस्सेदारी जो है वो 79% है। और 31 मार्च 2023 तक एनपीएस के तहत विभिन्न योजनाओं के तहत जो ग्राहकों की संख्या है वो दोस्तों कुल 6.3 करोड़ की थी। कुल ग्राहकों की राज्य सरकार के जो कर्मचारी है वो 60 लाख से भी अधिक है। वहीं जबकि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है वो 24 लाख के आसपास कर्मचारी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों जल्द हो सकती है इसको लेकर बड़ी घोषणा। इसमें दोस्तों वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि नई पेंशन योजना की जल्द घोषणा हो सकती है। समिति के तौर तरीकों पर काम कर रही है, जो कि मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश मॉडल पर आधारित है। यानी कि जो गठित की गई थी, कमेटी बनाई गई थी, वो दोस्तों समिति जो है वो योजना के जो तौर तरीके है उस पर हाल फिलहाल में काम कर रही है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश जो मॉडल है जिस पर आधारित ये समिति है विचार कर रही है, ये बाजार से जुड़ा होगा। केंद्र ये सुनिश्चित करेगा कि पेंशन भोगियों को अंतिम वेतन का कम से कम 40 से 50% कैसे मिले, ये बात बताएंगे। वहीं दोस्तों कर चुकी है केंद्र सरकार बिल्कुल भी साफ। तो आखिर केंद्र सरकार ने क्या साफ किया इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। देखिए हाल ही में संसद में भी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर सरकार से सवाल पूछा गया। तब सरकार ने बताया कि उन्हें कई दफा ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने को लेकर अनुरोध पत्र मिलता रहा है। साथ ही सरकार ने साफ कर दिया कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का भारत सरकार के पास हाल फिलहाल में कोई भी प्रस्ताव नहीं है। प्रश्नकाल में वित्त मंत्री से लोकसभा सांसद ए गणेश मूर्ति और ए राजा ने सवाल किया कि क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए एसोसिएशन ने योगदान वाली पेंशन स्कीम की जगह आखिरी वेतन पर आधारित दिए जाने वाले ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की मांग की। और इन मांगों पर सरकार का हाल फिलहाल में क्या यहाँ पर जो है रुख दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न पर लिखित जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया कि 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त की गई ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े मुद्दे को देखने के लिए तथा किसी भी आवश्यक परिवर्तन के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। और हाल ही में समिति की रिपोर्ट सामने नहीं आई है, तो पहले हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात जो है यहाँ पर नहीं कर सकते। ऐसा दोस्तों आप सभी के लिए लोकसभा में हाल ही में जानकारी से निकलकर सामने आ चुका है।